अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी मैं आप लोगों के साथ बहुत मज़े की टिप्स लेके आई हूँ। चलते हैं अब हम सबसे पहले टिप नंबर फर्स्ट की तरफ। सबसे पहली हमारी जो टिप है वो भी हमारी किचन से रिलेटेड है, क्योंकि हाउस वाइफ्स हैं तो हाउस वाइफ्स का ज़्यादातर टाइम जो है वो किचन में ही गुजरता है। तो ज़्यादातर टिप्स जो है वो किचन से रिलेटेड होती है। होम क्लीनिंग की भी कुछ टिप्स मैंने शेयर की हैं। यहाँ पर आज मैं सबसे फर्स्ट जो है वो किचन टिप से रिलेटेड आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले आपने एक देगची में पानी ले लेना है, उसके अंदर थोड़ा सा सर्फ जिससे हम लोग नॉर्मली कपड़े धोते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा आपने 2-3 स्पून आपने विनीगर ऐड कर देना है। विनीगर ऐड करने के बाद आपने उसमें किचन के पोने वगैरह जो है वो उसमें आपने ऐड कर दें। जैसा कि आपको पता है कि किचन के पोने वगैरह पे उस पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो ऑयल वगैरह लगा होता है। रोटी वगैरह बनाते हैं, पराठे वगैरह बनाते हैं तो उसके ऊपर काफ़ी ऑयल होता है, वो बड़े चीकने से हो जाते हैं, उसमें ग्रीस काफ़ी ज़्यादा जो है वो आ जाती है, जिसकी वजह से उसको वॉश करना हर 3-4 दिन बाद वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर तो हम चाहते हैं कि हमारे पोने जल्दी से साफ़ हो जाए तो हमें उसको इसी तरीके से जो है वो गर्म पानी में सिरका डाल के करेंगे तो बहुत जल्दी जो है वो इसका ऑयलीपन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब हम चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ, जो कि वो भी किचन से रिलेटेड है। जैसा कि आपको पता है कि प्रेशर कुकर है तो प्रेशर कुकर की ये रबड़ है। कुछ लोगों की जो अगर रबड़ आप लोगों की जो है वो थोड़ी सी लूज़ हो जाए, प्रेशर कुकर में प्रेशर कुकर लगाते वक्त लूज़ हो जाती है या हम प्रेशर लगाते हैं तो स्टीम उसमें नहीं बन पाती, तो इससे रिलेटेड है ये जो मैं टिप आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। या कुछ वेवी सी हो जाती है तो आपने इसके लिए क्या करना है कि आपने रबड़ को ले लेना है। लेने के बाद आपने या तो इसको फुल ठंडे पानी में 15-20 मिनट के लिए रख देना है। अगर आप फुल ठंडे पानी में नहीं रखना चाहते तो आप इसको जो है वो फ्रीज़र में बर्फ़ वाली जगह पे आप इसको रख दें। 10 से 15 मिनट जो है वो आप इसको रख देंगे अच्छे तरीके से। जब ये ठंडी हो जाएगी उसके बाद आप इसको निकाल के तो यूज़ करेंगे तो मैं कहती हूँ कि आपकी रबड़ पहले की तरह ऐसे लगेगा जैसे आप न्यू लेके आए, मतलब कि वो इतनी ज़्यादा जो है वो प्रेशर कुकर के अंदर फिट आ जाएगी और वो स्टीम बनने लग जाएगी। इस तरीके से जो है वो हमें रबड़ भी लेनी नहीं पड़ेगी, हमारा प्रेशर कुकर भी ज़ाया नहीं होगा, क्योंकि अक्सर रबड़ जो है वो लूज़ हो जाती है ज़्यादा अर्सा लॉन्ग लास्टिंग प्रेशर कुकर यूज़ करने से, या वेवी टाइप की हो जाती है। तो इस तरीके से आप फ्रीज़र में रख के उसको जो है वो अपने प्रेशर कुकर के ऊपर फिट करके तो आप उससे जो है वो उसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपनी टिप नंबर 3 की तरफ। हमारी जो टिप नंबर 3 है वो एक मतलब मेडिसिन से रिलेटेड है, होम क्लीनिंग से रिलेटेड है। जैसा कि आपको पता है कि हर घर में फ़र्स्ट एड बॉक्स होता है। अगर जिनके घरों में नहीं है तो वो फ़र्स्ट एड बॉक्स जो है वो अपने घर में लाजमी रखें। रात हो दिन हो कभी भी तबीयत ख़राब हो सकती है तो हमें कुछ पेन किलर्स वगैरह कुछ ऐसी मेडिसिन वगैरह जो रखने की ज़रूरत पड़ती है, तो जब हमें चाहिए होती है तो वो हमें नहीं मिलती, इधर उधर बिखरी होती हैं। तो घर में कोई भी बॉक्स आता है, ये मैंने कुछ दिन पहले जो है वो ऑर्डर किया था तो वो मेरे पास मेरा ऑर्डर रिसीव हो तो उसके बाद उसका मैंने बॉक्स संभाल के रख लिया था। मेरे पास कोई भी चीज़ आती है तो मैं उनको वेस्ट नहीं करती, मैं उन चीज़ों को जो है वो संभाल के रख लेती हूँ। अब यहाँ पे मैंने वो वाला बॉक्स लिया, उस बॉक्स के अंदर मेरी जितनी मेडिसिन होंगी उन सब मेडिसिन को मैं जो है वो इसमें अपनी मेडिसिन को जो है वो सेव कर लूँगी। इससे ये होगा कि जब भी कभी कोई तबीयत वगैरह ख़राब है घर में, किसी फैमिली मेम्बर की ख़राब है, किसी को देनी पड़ सकती है, अगर आप खुद यूज़ नहीं कर रहे किसी को देनी पड़ सकती है, तो उसके लिए जो है वो आप अपनी मेडिसिन को इस तरीके से जो है वो सेव करके रख सकते हैं ताकि अब पूरे टाइम पे हमें जो है वो हमारी मेडिसिन मिल सके और हम लोग इसको यूज़ कर सकें, हमें मार्केट से न्यू ना लानी पड़े। यहाँ पे साथ मेरा बेटा बैठा हुआ था, मुझे इतना तंग कर रहा था, सब बार जो है वो मेरी मैं वीडियो बना रही थी उसके आगे आ रहा था, जिसकी वजह से साथ साथ मुझे उसको भी देखना पड़ रहा था, साथ साथ मैं अपनी वीडियो भी बना रही थी। यहाँ पर अब हम चलते हैं अपने टिप नंबर 4 की तरफ। टिप नंबर 4 जो है वो भी हमारी होम क्लीनिंग से ही है, जैसा कि होम ऑर्गेनाइजिंग से, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग मतलब स्टिचिंग वगैरह करते हैं या फिर कुछ घर में ऐसी लेसेस वगैरह होती हैं या दर्जन को कपड़े सिलाई करने के लिए देते हैं तो उसमें से कुछ लेसेस वगैरह कुछ नलकियाँ वगैरह कुछ ना कुछ बच जाते हैं और हमें ये घरों में ज़रूर रखनी चाहिए। तो यहाँ पे कुछ लेसेस वगैरह पड़ी हुई थी, मैंने कहा कि इनको भी जो है वो ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। अब ये जो जिस बॉक्स में मैं इसको डालने लगी हूँ इसमें जो है वो मैं फ्रूट केक लेके आई थी, तो फ्रूट केक वाला बॉक्स था। फ्रूट केक जब ख़त्म हो गया तो मैंने इस बॉक्स को जो है वो संभाल के रख लिया कि ये किसी ना किसी काम आएगा। तो ये हैक्स, ये ऑर्गेनाइजिंग हैक्स जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद ये होता है कि घर में कोई भी चीज़ होती है तो उसको वेस्ट ना किया करें, उसको यूटिलाइज़ किया करें। लाइक जैसे फ्रूट केक आया तो हम उसके बॉक्सेस वगैरह अक्सर फेंक देते हैं। ये इतना प्यारा बॉक्स है कि आप इसको जो है वो एज अ ऑर्गेनाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आप लेसेस नहीं तो आप कुछ भी रख सकते हैं, इसके अंदर आप मेडिसिन वगैरह भी आप रख सकते हैं, बट मैंने मेडिसिन वगैरह के लिए दूसरा कर लिया था तो इसमें मैंने कहा मैं लेसेस वगैरह रखती हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि बाज़ार से हम लोग जो है वो हम अपनी शॉपिंग वगैरह करके आते हैं तो उसके ऊपर लेस वगैरह लगानी होती है तो हमें पता ही नहीं होता हमारी लेसेस किधर पड़ी हैं, तो सूट हम लोगों के लिए नई लेस ले आते हैं और जो घर पड़ी
होते हैं वो वैसे की वैसे पड़ी रहती हैं। तो ये थोड़े बहुत सिंपल पैचेस वगैरह थे जो मेरे ड्रेस से कुछ बच गए थे, और कुछ मैंने यहाँ पे मेरे दुपट्टे पे टसल वगैरह लगे हुए थे, तो वो मुझे टसल जो है वो तंग करते थे। मैंने उनको भी उतार के जो है वो संभाल के रख लिया कि दोबारा जब नया ड्रेस सिलाई करूँगी उसके ऊपर भी मैं लगा सकती हूँ। इस तरीके से ये छोटी छोटी टिप्स हैं, हमारी मनी सेविंग टिप्स है। अब मैंने इसको ट्रांसपेरेंट बॉक्स में रख लिया कि दोबारा जब कभी शॉपिंग करके आऊँगी मेरी नज़रों के सामने मुझे पता होगा कि ये जितनी भी लेसीज है सारी इसके अंदर पड़ी हैं, तो मैं अपने ड्रेस निकालूंगी और इस बॉक्स को खोलूँगी, और साथ अगर कोई मैच होती हुई तो मैं उसके साथ जो है वो मैच कर लूँगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो ये है कि जैसा कि आपको पता है कि अक्सर हमारे शीशे के बर्तन जो है वो इतने ज़्यादा नाजुक होते हैं, तो अक्सर हमारे घरों में कुछ शीशे की डिशेज़ वगैरह, सर्विंग डिश वगैरह जो है वो अक्सर टूट जाती है, हमारी टूट जाती है, या उसमें जो है वो थोड़ी बहुत रेड सी आ जाती है, तो हम उसको जो है वो यूज़ करने के काबिल नहीं रहते, ना ही हम उसमें कुछ सर्व कर सकते हैं। तो उसको हम फेंकने की बजाय उसको भी हम लोग यूटिलाइज़ कर सकते हैं। मेरी ये डिश थी तो ये पड़ी थी, शायद इसके ऊपर थोड़ा सा वजन वगैरह है, तो ये मुझे नहीं पता कि कैसे टूट गई। जब मैंने इसको निकाला, सर्विंग डिश थी, तो मैं इसमें जो है वो सर्व करने लगी। जब मैंने देखा ये तो टूट गई है, तो मैंने सोचा मैं इसका क्या करूँ। मैंने कहा डिश भी इतनी ज़्यादा प्यारी है, तो मैंने कहा अच्छा चलें इसको हम अपने, आप चाहें तो आप इसको अपने ड्रेसिंग टेबल के ऊपर एज ऑर्गेनाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं, या आप चाहें तो आप साइड टेबल पे इसको रख के इसमें अपनी स्किन केयर की जितनी प्रोडक्ट्स है वो भी रख सकते हैं। बट मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मेरा बेटा छोटा है, तो उसने इसको हाथ लगाना है, तो ड्रेसिंग टेबल से भी ये शीशे की है तो ये गिर जाएगी, उस साइड टेबल से भी उसका हाथ आसानी से पहुँच जाता है, आपको पता तो है, तो पहुँच जाता है, इसलिए मैंने कहा वहाँ से गिर जाएगी कि चलो मैं इसको एज ऑर्गेनाइज़र अपनी कबर्ड वार्डरोब में रखने के लिए इसको जो है वो यूज़ कर लेती हूँ। यहाँ पे मेरे पास जितनी नेल पेंट थी सारी की सारी मैंने जो है वो इसके अंदर ऑर्गेनाइज़ कर दी। ये देखें कि शीशे की डिश है और वो सर्विंग डिश है, इसको अगर आप इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके यूज़ करेंगे एज ऑर्गेनाइज़र तो ये कितनी प्यारी देगी और कितनी मज़े की लुक आ रही है। इसको देख के बहुत प्यारी लग रही थी, वार्डरोब में पड़ी भी ये बहुत ज़्यादा प्यारी लगी थी। फ्रंट पे मैंने उसके जितनी नेल पेंट्स थी वो सारी की सारी वो रख दी, बाकी पीछे जो है वो मैंने लिपस्टिक्स वगैरह रख दी कि चलो मतलब एज ऑर्गेनाइज़र अगर हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो चलें थोड़ी सी इससे लुक भी मतलब अच्छी आएगी। आपकी वार्डरोब में रखना चाहते हैं वार्डरोब में रख लें, अगर आप ड्रेसिंग टेबल पे रखना चाहते हैं ड्रेसिंग टेबल पे भी रखी बहुत प्यारी आएगी। साइड से जो थोड़ी बहुत टूटी है उसको आप बैक साइड पे कर दें, फ्रंट से जो है वो फ्रेश करके रख लें, तो इससे जो है वो बड़ी प्यारी लुक आती है। और एज ऑर्गेनाइज़र भी ये आपके लिए जो है वो बहुत ज़बरदस्त आपको जो है वो इस्तेमाल दे सकती है, साइड टेबल पर रख सकते हैं, उससे भी ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। यहाँ पर भी मैंने जो है वो वार्डरोब में इसको रख दिया, तो ये बहुत ही जो है वो अच्छी लुक देने लग गई थी। तो इसी तरीके से जो है वो चीज़ों को इस्तेमाल किया करें, चीज़ों को ज़ाया ना किया करें, ताकि जो है वो हमारी मनी सेविंग हो सके। इसके बाद अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप ये है कि आपको पता है कि जब भी हम रूम स्प्रे करते हैं तो रूम स्प्रे एयर फ्रेशन जितना मर्जी अच्छा ले ले 10, 15, 20 मिनट के लिए जो है वो आपके रूम से फ्रेगनेंस आएगी, उसके बाद वो चली जाती है। वो क्यों चली जाती है, इसके लिए अब मैं आपके साथ एक टिप शेयर कर रही हूँ। आपको पता है कि जब हम नॉर्मली भी बॉडी स्प्रे या परफ्यूम यूज़ करते हैं, बॉडी स्प्रे यूज़ करते हैं, तो उसको भी हम अपने फैब्रिक पर यूज़ करते हैं तो ही हमें उसकी फ्रेगनेंस जो है वो 4 से 5 घंटे स्टे करती है। इसी तरीके से जब भी आपने एयर फ्रेशनर यूज़ करना है तो रूम्स में, टीवी लॉन्च में, आजकल तो हर कहीं पे जो है वो कर्टन्स लगे होते हैं, तो आपने कर्टन्स के फैब्रिक के उसको ऊपर आप यूज़ करेंगे, तो आप अगर इसके ऊपर यूज़ करेंगे तो फ्रेगरेंस जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रहेंगी। जिस तरीके से अगर आप रूम में यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आप रूम में कर रहे हैं, टीवी लॉन्च में कर रहे हैं, तो कर्टन्स है, कर्टन्स में जो है वो आप उसके ऊपर स्प्रे करके इसको लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हैं। इसके अलावा एसी भी अब हर कहीं होते हैं, तो एसी की जो विंड्स होती हैं ना उसके अंदर भी इसको स्प्रे करें, ताकि जब एसी हमारा चलता रहेगा तो उसकी जो है वो फ्रेगरेंस लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। इसी तरीके से जो है वो इसकी स्मेल को लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए ये वाला हैक मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, बहुत ज़बरदस्त हैक है। आप भी इसको जो है वो ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा। अब उससे नेक्स्ट हैक जो है जैसा कि चाय आपको पता है अक्सर हम लोग चाय रख के अपने किचन में बाकी काम करने लग जाते हैं, तो चाय को उबाल आ जाता है, वो चाय बाहर आ जाती है। तो इसके लिए क्या करना है कि जैसे आप अगर आप साथ साथ बर्तन वगैरह वॉश कर रहे हैं, तो चाय के अंदर आपने जो है वो स्ट्रेनर है उसको रख देना है, तो उससे जो है वो आपकी चाय बॉयल होकर बाहर नहीं आएगी। चाहे ज़्यादा चाय भी बनाएंगे तो वो आपकी बाहर नहीं आएगी। इस टिप को भी आप जो है वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। ये छोटी छोटी टिप्स जो है, आपका प्यार जो है ये मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। अगर आप मुझे इसी तरीके से प्यार शो करवाते रहेंगे तो मुझे इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती रहेगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट हैक की तरफ। नेक्स्ट हैक जो है वो हमारा ये है कि हमने सिंक को जो है वो अनक्लॉग करना है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अपने बर्तन वगैरह वॉश करते हैं, या मेड्स रखी हुई हैं तो वो बर्तन वगैरह वॉश करती हैं, तो जैसे ऑयल वगैरह होता है, जो चीज़ें फ्राई की होती हैं, उससे हमारे किचन का जो सिंक है वो क्लॉग्ड हो जाता है। तो अब हमने
हमने इसको अनक्लॉग करने के लिए क्या करना है कि सबसे पहले हमने जो है वो पानी को गर्म कर लेना है। पानी को उबलता हुआ गर्म पानी जो है वो हम इस सिंक के अंदर डालेंगे। उससे ये होगा कि जितना ऑयल वगैरह पाइप के अंदर जमा होता है वो सारे का सारा जो है वो मेल्ट हो जाएगा गर्म पानी से, तो उससे हमारा सिंक जो है वो अनक्लॉग हो जाएगा। गर्म पानी डालने के बाद आपने जो है वो उसके बाद आपने इसको क्या करना है कि गर्म पानी डाल देना। गर्म पानी डालने के बाद हार्पिक ले लेना है और इसके अंदर दरमियान में जो नेट है, जाली है, उसके अंदर आपने हार्पिक डाल देना है। हार्पिक डाल के इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद आपने कुछ भी किचन में जो है यहाँ पे वॉश नहीं करना। ओवरनाइट के लिए जब आप छोड़ देंगे, नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग में आके आप अपने किचन को यूज़ करने लगेंगे तो आप देखेगा कि हमारे किचन का जो सिंक है वो अनक्लॉग हो चुका होगा और इतनी तेज़ी से, इतनी आसानी से जो है वो पानी इसके अंदर से आराम से गुजर जाएगा। बस यहीं पे हमारी जो है वो टिप्स ख़त्म होती हैं। अब मैं आप लोगों के साथ जो है वो कुछ बात शेयर करना चाहती हूँ और मैं अपने न्यू सब्सक्राइबर का अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजिस्ट उर्वा व्लॉग्स पे जो है वो उनका वेलकम करना चाहती हूँ। और साथ ही साथ जैसा कि आपको पता है कि मेरे नेम के साथ साइकोलॉजिस्ट उर्वा व्लॉग्स है, मैं साथ साथ जो है वो व्लॉगिंग करती हूँ और साथ साथ कुछ मोटिवेशनल वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैं आप लोगों के साथ जो है वो अपना मिक्स कॉन्टेंट लेके आती हूँ। जैसा कि मेरे नेम से भी शो होता है साइकोलॉजिस्ट है, तो मैं साथ आप लोगों के लिए मोटिवेशनल वीडियोस शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों की इससे जो है वो हेल्प हो सके। और साथ व्लॉगिंग करती हूँ, साथ कुछ किचन टिप्स और हैक्स भी शेयर करती हूँ क्योंकि मैं जो है हाउस वाइफ हूँ, तो उसमें जो है वो मैं किचन में जो भी टिप्स मैं खुद यूज़ करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग भी पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।